हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन महेश चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग 11 बजे के जो क्लास में देखते हैं, जो किरण पब्लिकेशन के बुक का डिस्कशन करते हैं, ठीक, जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर है। पहले चैप्टर को हम लोग बिल्कुल जीरो से उठाए हुए हैं, ठीक, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप 2 तक जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है टाइप 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। टाइप 3 को हम लोग आगे की ओर बढ़ाना है, ठीक, तो टाइप 3 में हम लोग प्रवेश करेंगे और उसको आज फिनिश भी कर लेंगे। उसमें 25 क्वेश्चन है टोटल, आज फिनिश हो जाएगा, ठीक। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये सब बेसिक फार्मूला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको बता देते हैं, जैसे देखिए ये प्राकृत संख्या में 3 फार्मूला आता है। प्राकृत संख्या के प्रकार, प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग, ठीक, 3 चीज़ आता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाता है, 1 + 2 + 3 n × n + 1/2 हो जाता है, ठीक। इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक। जब इनके वर्गों का योग जब पूछा जाए तो n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। घनों का योग जब कहा जाए तो ये जो वर्गों का योग है ना, इसका वर्ग कर लेंगे। जो योग है इनका, प्राकृत संख्या का योग है, उसी का वर्ग कर लेंगे। यानी देखिए यहाँ n है तो n² n + 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाता है, ठीक। ये सब एपीजीपी से निकाला गया है, बस आपको ये फॉर्मूला रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा ये अगर याद रहा ना तो इसको याद करने में कोई टेंशन ही नहीं है सम संख्या वाला में, क्योंकि सम संख्या में होता क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे देखिए 2 + 4 + 6 + डैश n तक, जब इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 + 3, फिर यहाँ से आपका क्या आ जाता है, प्राकृत संख्या आ जाता है। यानी कि जब हमें सम संख्या का योग निकालना हो तो 2 कॉमन लिए, अर्थात इसमें 2 से हमें गुणा कर लेना होगा, ठीक। ये जो फॉर्मूला याद किए हैं इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n × n + 1 फॉर्मूला इसका बन जाता है, ठीक। तो ये सिंपल है, इसमें 2 से हम गुणा कर लेंगे। वहीं जब वर्गों का योग कह दिया जाए 2² 4² 6² n², तो यहाँ 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तब 1² 2² 3² डैश n² रहेगा। यानी कि ये जो वर्गों का योग है ना प्राकृत संख्या का, उसमें 4 से गुणा करना होगा। तो वर्गों का योग n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। जब इसमें 4 से हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी के 4, 2 3 6 कट जाएगा, यानी कि 2n × n + 1 × 2n + 1/3 हमको मिल जाता है, ठीक। बात क्लियर। और वहीं जब यहाँ क्यूब की बात करेंगे, क्यूब की, तब 8 कॉमन होगा, यानी कि इसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो ये चीज मिल जाएगा। तो 8 से गुणा करिएगा, 4 दूना 8, 2n² × n + 1 का होल स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक। तो अगर आपको ये प्राकृत संख्या वाला याद है तो सम संख्या वाला आराम से निकाल लीजिएगा। सम संख्या का योग निकालना हो 2 से गुणा कर लेंगे, वर्गों का योग निकालना हो 4 से गुणा कर लेंगे, घनों का योग निकालना हो क्या करेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे, ठीक। अब ये आपका है विषम संख्या वाला, ये याद रखना होगा। विषम संख्या से भी बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। विषम संख्या का योग सबसे आसान होता है 1 + 3 + n, लास्ट वाले को हम स्क्वायर कर देते हैं, n² हो जाता है, ठीक। लेकिन ये विषम संख्या के वर्गों का योग जब लेगा ना तो n/3 × 4n² - 1 आप याद रखिएगा, ठीक। अगर घनों का योग कहें तो n² × 2n² - 1, ठीक। तो ये 2 फार्मूला, बस आपको 3 फार्मूला याद रखना होगा। 3 ये 3 6 याद रहेगा तो इससे 2 ये 3 निकल ही जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फार्मूला को पूरा आप याद रखिएगा, ठीक। हमेशा क्वेश्चन में आएगा। अभी हम लोग देखिए टाइप 3 में कैसे कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग अब इस चीज़ को करते हैं। देखिए टाइप 3 को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। टाइप 3 में देखिए क्या बोला हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, जो बोला है ना उसको काट लीजिएगा, केवल विषम काट लीजिएगा। यहाँ होगा मिस्टेक, मिस प्रिंट हो गया है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लेना है। तो देखिए किसी भी संख्या से विभाजित हो, जैसे 3 से विभाजित हो रही है कोई संख्या, तो पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, x + 3 होगा, और तीसरा क्या होगा, x + 6 होगा। हमेशा 3 का गुणक जुड़ता जाएगा, 3 6 9 जुड़ता जाएगा। तो यही 3 को अगर कहे कि 5 से विभाजित, तो पहला x हुआ तो अगला हो जाएगा x + 5, अब 5 का 2 गुना यानी x + 10, जिससे भी बोले आराम से उसका
2 गुना 3 गुना करके जोड़ते जाएंगे, वही लगातार संख्या आ जाएगा। ठीक, तो ये 3 से विभाजित लगातार प्राकृत संख्या क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 72 है। इन तीनों का योग 72 है, यानी कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 3 9 इक्वल टू 72 हो गया। तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 12 में से 9 हो गया 3 63 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। अब देख लीजिए कौन सी संख्या पूछा हुआ है, पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या यानी x प्लस 6 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 21 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जहां भी कहा जाए किसी से भी विभाजित होने वाला उसका गुणज हम जोड़ते जाएंगे, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, उससे विभाजित होने वाली क्रमिक संख्या मिल जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है। थोड़ा अब एक बात यहां से सीखिए आप। ठीक, देखिए एक बात सीखिए आप यहां से थोड़ा सा, एक चीज कि अगर क्रमागत संख्या रहे, ठीक 3 बात सीखिए। देखिए क्या कहता है, क्रमागत संख्या रहे, मान लीजिए ये क्रमागत संख्या है, लगातार संख्या है। ठीक, तो लगातार संख्या के बीच कितने की गैपिंग होती है, 1 बढ़ेगा, ये भी +1 बढ़ता जाएगा, ये +1 बढ़ता जाएगा। ठीक, ऐसे ना +1 सब क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, ये बात आपको पता होगा। अगर ये क्रमागत सम संख्या रहे, ये क्रमागत प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, और अगर क्रमागत सम संख्या रहे तो सम में क्या होता है कि ये 1 2 3 मान लीजिए 4 5 दिया हुआ है, तो इसमें 2 की वृद्धि होती है, 2 प्लस होता जाएगा, 2 प्लस होता जाएगा, इसे बढ़ता जाएगा। ठीक, 2 2 बढ़ता जाएगा। और यही अगर विषम भी रहे, यहाँ पे क्रमागत विषम भी रहे, तब भी क्या होगा, 2 2 बढ़ता जाएगा। ठीक, ये तो बात सब लोगों को पता होगा। ठीक, एक बात जो काम का चीज है उसको सीखिए। जैसे मान लीजिए कि ये 5 को संख्या है, तो अगर इन पांचों का योग हमें कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए n दिया हुआ है, तो अगर n में हम 5 से भाग दे देंगे ना तो ये बीच वाली संख्या मिल जाएगा। यानी 5 से भाग देने का मतलब इसका एवरेज निकालिए, एवरेज। तो अगर इसका एवरेज निकालेंगे ना तो बीच वाली संख्या ही औसत हो जाती है, ये बात आपको पता होगा। बीच वाली संख्या ही माध्य या औसत हो जाती है। जैसे ये भी 5 को संख्या दिया हुआ है क्रमागत, अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या हमारा निकल जाएगा। ठीक, अगर 3 को संख्या है 1 2 3, अगर इसमें 3 से भाग देंगे बीच वाली संख्या निकल जाएगी। अगर मान लीजिए 4 को संख्या है तो इसको 4 से भाग देंगे तो इन दोनों के बीच वाली संख्या हमारा निकल जाएगा। ये तो बात पता होगा आपको कि एवरेज में यही काम होता है। ठीक, अगर हमें कहता है कि क्रमागत, जैसे बोल देता है हमको कि क्रमागत 5, मान लीजिए कैसे कह रहा है, क्रमागत 5 सम संख्या का औसत 31 है। ठीक, कहता है क्रमागत 5 सम संख्या का औसत 32 है। ठीक, सम है ना, 32 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो जब 5 को संख्या है तो ये औसत 32 का मतलब ये बीच वाली संख्या ही क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तब 2 2 जोड़ते जाएंगे, सबसे बड़ी वाला इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। 36 सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर वही कह देता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 4 घटा देंगे इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनेगा, आप ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम इस चीज को करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 क्या कह रहा है, देखिए कितना आसानी से बनेगा। इसमें XYZ आपको मानने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। देखिए यहाँ पे आपको 3 को संख्या है, ये विषम संख्या है और इनका योग 147 है। तो इस 147 में हम 3 से भाग देंगे तो ये बीच वाली मिल जाएगी। अभी बताया था आपको कि जब एवरेज निकालेंगे बीच वाली मिल जाएगी। तो 3 चौके 12, 3 27, यानी बीच वाली संख्या हमें 49 मिल गई। ठीक, 3 को संख्या है तो बीच में मिल जाएगा। अब कह रहा है हमें तो बीच वाली संख्या, यही तो पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर बड़ी वाली संख्या पूछता तो 2 जोड़ देते, इसमें छोटी वाले पूछता 2 घटा देते, क्योंकि क्रमागत क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में 2 की गैपिंग होती है, आपको बताए थे। ठीक, तो देखिए इसमें कितना कुछ है, एकदम देखते देखते आप आंसर करिएगा। अगर 3 संख्या है, 3 से भाग दे देंगे, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। इस बात को आप नोट करके कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम है। देखिए 100 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको पता ही होगा कौन सा होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक, और 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक, बड़ी प्राइम नंबर जो क्या होता है 97 होता है। ठीक, नहीं पता है तो आप ध्यान लीजिएगा। ठीक,
100 से कम, यानी ये भी ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पे 97 होती है, ठीक। और ये तो आपका 1 अंक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इन्हीं दोनों का अंतर बोला है कि 100 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। तो 97 में से 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 95 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो इसका 95 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बहुत आसान है ये टाइप आपका, बहुत आसान है। देखिए फिर आ गया 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग, जैसे 3 गो है क्रमागत सम पूर्णांक है, तो इनका योग 54 है, योग 54 है, तो 3 से भाग देंगे, 18 3 54 होता है, यानी बीच वाली संख्या हमारा 18 मिल गया। क्लियर। अब क्या पूछा है आपसे, इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी, तो ये छोटी यानी कि 2 का गैपिंग हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा। आंसर हो गया। बात क्लियर हो रहा है आपका, बहुत आसान है ये चीज। 3 गो संख्या का योग है, 3 से भाग दे देंगे, बीच वाला हमारा निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, बीच में संख्या जो रहेगा, ठीक। तो ये हम लोग का 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा अभी आपको, जो आप देखते देखते बनाइएगा। कह रहे फिर वही आ गया, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ गुणनफल दे रहा है और क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल 210 है, ठीक। तो कह रहे हैं कि 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए जब भी गुणनफल की बात करें ना, जैसे मान लीजिए कि 3 गो संख्या है, 1 2 3, इनका गुणनफल इतना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें तीनों शामिल होगा, तो फैक्टर कर दीजिए। देखिए 2 से जब फैक्टर करेंगे तो 105 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 के 9, 3 5 15 हो जाएगा, 5 से करेंगे 7 हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो क्रमागत संख्या ढूंढिए आप। देखिए ये 5 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया और ये 7 आ रहा है, यानी कि 5 6 7 हमारा संख्या मिल गया। बात क्लियर हुआ। गुणनफल देगा तो उसका फैक्टर करना होगा, ये बात ध्यान रखना होगा। तो फैक्टर किए तो क्रमागत संख्या 5 6 7 मिलेगा, ठीक। तो क्या पूछा है आपसे, देखिए कह रहा है कि 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। इन दोनों छोटी संख्या का योग पूछ रहा है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, देख लीजिए 6 5 11 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन 2 क्रमागत सम संख्या का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, ठीक। देखिए कह रहा है कि क्रमागत सम संख्या का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। जैसे वर्गों का अंतर मतलब x² माइनस, क्रमागत है ना, यहाँ से ये बोला है कि उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्ग, जैसे एक अगर x मान लेते हैं तो एक x + 2 हो जाएगा, क्रमागत सम संख्या है तो 2 का गैपिंग होता है। इनके वर्गों का अंतर यानी कि इसका होल स्क्वायर माइनस x², बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ये कितना है हम लोग का 84 दिया हुआ है। अब आसान हो गया, देखिए x² + 4x + 4 माइनस x² = 84 हो गया। x² कैंसिल, 4 घट जाएगा 80, यानी x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, ठीक। तो एक अगर ये 20 हो गया तो अगला क्या हो जाएगा, 20 + 2 यानी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि उन दोनों पूर्णांकों का योगफल पूछ रहा है, योगफल क्या हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। योगफल कितना हो जाएगा, 44, 1 मिनट सॉरी 42 ना होगा जी, योगफल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बात क्लियर। 2 सम संख्या के वर्गों का अंतर 84 था, तो यहाँ से x का वैल्यू 20 यानी छोटा वाला 20 आ गया, तो बड़ा वाला 2 जोड़ देंगे यानी 22 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों की संख्या, क्रमिक पूर्णांक कर रहा है कि लगातार पूर्णांक का योग s है। देखिए 5 वो संख्या है, 1 2 3 4 5। अभी क्या बताए थे कि जब इनका योग s दिया है तो इस s में जब हम 5 से भाग देंगे तो ये बीच वाली संख्या मिल जाएगा। अभी बताए थे ना, क्रमागत संख्या रहे, क्रमागत सम संख्या रहे, जय गो संख्या रहे, उतना से भाग दे देंगे योग में तो बीच वाली संख्या मिल जाएगा, ठीक। तो ये हम s में 5 से भाग दिए, बीच वाले मिल गया। अब हमें कह रहा है तो सबसे बड़े पूर्णांक को किस रूप में, अच्छा ये देखिए ये सबसे बड़ा पूर्णांक है ना, तो यहाँ एक बढ़ेगा, एक क्रमागत पूर्णांक है, ठीक। सम संख्या नहीं, सम रहेगा तब 2 2 बढ़ेगा, तो यहाँ भी 1 बढ़ेगा, यानी लगातार 2 बढ़ जाएगा, तो इसमें 2 जोड़ देते हैं, बड़ा वाला संख्या मिल जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया है, बहुत आसान चीज़ है, इसमें कोई XYZ मानने की जरूरत नहीं है। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, s + 10/5 जो हो जाएगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात क्लियर। अगर यहीं सबसे छोटी पूर्णांक पूछता तो हम 2 घटा देते इसमें,
क्लियर, सिंपल समझ रहे हैं कि नहीं। अगर हमें ये पूछा जाए कि कह दे कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग अगर एस है तो एस में 5 से भाग दे देंगे, बीच वाली संख्या मिल जाएगा। जितना संख्या रहे उसमें उतने उसके नंबर से भाग दे देंगे योग में, तो बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, इसमें एक्स वाई जेड किसी भी चीज की मानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे 3 क्रमिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का दोगुना, देखिए 3 क्रमिक लेना है, यानी x है तो x+1 है और ये x+2 है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि इसका 2 गुना करना है 2x, इसका 3 गुना करना है 3x+3, इसका 4 गुना करना है 4x+8 हो जाएगा। और इन सब का योग कितना हमें मिल जा रहा है, तो 191 मिल जा रहा है। ठीक, तब यहाँ से x निकाल लीजिए, 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 11 घट जाएगा तो 180 मिल जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा 20 हो गया। तो एक अगर 20 है तो एक 21 होगा और एक 22 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा संख्या तीनों मिल जाएगा, 20 21 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर लेना है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लेना है। कहाँ से कहाँ, तो 80 से 90 के बीच लेना है। तो देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो देखिए 80 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, 81 नहीं होगा, 82 83 हो जाएगा, 84 85 नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 88 नहीं होगा, 89 हो जाएगा। ठीक, ये 87 नहीं होगा, ठीक सॉरी 87 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है। ठीक, 87 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। तो मात्र 2 संख्या मिली, तो हमको इसका कहा है कि गुणनफल निकालना है। इसको गुणा कर दीजिए, देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 83 में 89 से गुणा कर लेंगे, 29 27 7 2 8 9 72 और 2 कितना हो जाएगा 74, और ये 8 तरीके 24 का 4 2 8 10 64 65 66 हो जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है 7 8 7 6 13 3 और यहाँ हो जा रहा है 73 87 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 73 87 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आसान सा क्वेश्चन था, 2 अभाज्य संख्या मिला, दोनों को हम गुणा कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त लगातार 5 विषम पूर्णांक है, यदि उनके कुल अंक, देखिए 5 गो है, 5 पूर्णांक है और इनका कुल अंक 185 है। ठीक, 5 पूर्णांक है 185 है। तो क्या बोले थे कि 5 से भाग दे देंगे तो ये बीच वाला संख्या मिल जाएगा, 5 3 15 5 7 35 मिल गया। कितना सिंपल है, देखिए 5 3 15 5 7 35 हो गया। ठीक, बीच वाला संख्या मिल गया जब इनका योग दिया है तो। ठीक, और ये क्या है, तो क्रमागत विषम पूर्णांक है, यदि उनके अंकों का है तो उच्चतम स्कोर क्या होगा, उच्चतम मतलब ये पूछ रहा है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी 4 इसमें बढ़ा देंगे तो 37 4 41 जो होगा सबसे बड़ा वाला संख्या मिल जाएगा। बात क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये 5 संख्या का योग दिया हुआ था, 5 से भाग दिए, बीच वाला मिल जाएगा। हमेशा जितना दिया रहेगा उसके नंबर से भाग दीजिएगा योग में, तो बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर की 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्या। तो देखिए 5 से विभाजित अभी बताए थे कि एक x मान लेंगे तो एक हो जाएगा x+5, अगला हो जाएगा x+25 यानी 2 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, 3 को संख्या मिल गया हमारा जो 5 से विभाजित है, और तीनों का योग दिया है हमें 225। यहाँ जब जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए तो 3x+15 हो जा रहा है और इसका योग उधर दिया है कितना 225, तो ये 15 घट जाएगा, यानी कि 3x का वैल्यू 210 हो जाएगा, तो x = 70 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या पूछा है आपसे, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, यही ना बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या 70 और 10 80 हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ी जो संख्या होगा क्या होगा 80 हो जाएगा, जो 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये आसान सा क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आप देखते देखते क्वेश्चन सब सॉल्व करिएगा। कह रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का
योग क्या होगा। तो अभी आपको सम संख्या बताए थे कि सम संख्या का योग क्या था, फॉर्मूला लिखाए थे n इंटू एन प्लस वन था, यही ना था। तो यहाँ 25 गुणे 26 हो जाएगा। ठीक, अब कर लीजिए, सिंपल सा हो जाएगा। देखिए तो 25 छक्के 150 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि 650 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तभी आपको बताए थे कि सम संख्या का योग n इंटू एन प्लस वन, जो प्राकृत संख्या था उसमें 2 से गुणा कर लिए थे तो n इंटू एन प्लस वन बन गया था। ठीक, तो देखिए कितना आसान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन। अगला बोल रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या, n का वैल्यू यहाँ पे 20 हो गया और ये विषम संख्या है। 20 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के वर्गों का योग अभी आपको लिखा है n स्क्वायर, यानी कि 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन इसमें 400 ऑप्शन नहीं देकर ऐसे ही रखा हुआ है कि 20 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कितना काम आ रहा है, फॉर्मूला को आप एकदम रट जाइएगा। 3 3 6 3 9, 9 फॉर्मूला को रट जाना, उसमें 3 को तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक, तो विषम संख्या है तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। देखिए 3 क्रमागत पूर्णांक, 3 को हो गया, 51 योग है, तो 51 में 3 से भाग दीजिए, यानी कि बीच वाला 17 आ गया। ठीक, और ये कैसे हैं, तो क्रमागत पूर्णांक है, लगातार संख्या है। तो अब कह रहा है कि बीच वाली संख्या यही पूछा हुआ था, यही आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा वाला पूछता तो 1 जोड़ देते, छोटा वाला पूछता 1 घटा देते। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपका ये किया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पे कि 75 से 97 के बीच, 75 से 97 के बीच वाले सभी अभाज्य संख्या का सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ओ, ये पर कह रहा है ना कि 75 से 97 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमें लेना है 75 से 97 तक। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले इसका सबसे आसानी से 1 से लेकर 97 तक हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमें पता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, और उसमें से 1 से लेकर 74 तक को घटा देंगे, तभी नहीं निकलेगा 75 से। तब सिंपल हो गया। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 97 गुणे 98/2 हो जाएगा, माइनस 74 तक है तो 74 गुणे 75/2 हो जाएगा। अब सिर्फ आपको कटा देना है यहाँ से, 2 3 6, 2 7 14, 37 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 9 18। तो देखिए अब क्या कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 97 गुणे 49 माइनस 37 गुणे 75, ये हम गुणा करके घटा लेंगे, हम लोग का आ जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 1978 आ जाएगा। ठीक, 1978 ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक, इसको बस कैलकुलेशन करके आप गुणा करके घटा लीजिएगा। ठीक, 1978 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक, तो बस आसान है, प्राकृतिक संख्या का योग हम लगा दिए। 75 से 97 तक जोड़ना था तो 1 से 97 तक ले लिए, और 1 से 74 तक हम उसमें से घटा दिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि n प्राकृतिक संख्या का समानांतर माध्य पूछ रहा है। माध्य अभी आपको बताए थे कि n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। अच्छा, जब माध्य निकालना रहा तो माध्य बराबर, माध्य या औसत बराबर क्या होता है, उनके योग में हम n संख्या से भाग दे देते हैं। तो ये योग होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और संख्या कितना है, n है, तो n से भाग दे देंगे, ये औसत या माध्य निकल जाएगा। क्या, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाता है, n प्लस वन बाई टू। तो जहाँ माध्य पूछा जाए, जितना योग का फॉर्मूला निकाले थे ना, जो भी योग का 6 फॉर्मूला निकाले थे, उसमें अगर n से भाग दे दीजिएगा तो उनका माध्य डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक, तो आपका और 6 फॉर्मूला बन गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। अच्छा, प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या होगा बताइए। विषम संख्या n स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसे 20 से हमें भाग दे देना है। क्यों, क्योंकि हमें माध्य पूछा है, माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, योग। योग 20 स्क्वायर हो गया, और नंबर कितना है इनका, 20 से भाग दे देंगे, यानी कि वहीं हमारा 20 मिल जाता है। ठीक, तो वहाँ पे n स्क्वायर योग था, तो योग को जब n से भाग देंगे यानी n डायरेक्ट मिल जाएगा। कहेगा प्रथम 50 विषम संख्या का एवरेज क्या होगा या माध्य क्या होगा, तो 85 हो जाएगा। ठीक, क्लियर, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 18 में बोला हुआ है कि 58 से 68 के बीच, 58 से 68 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए इसमें कि कौन कौन से अभाज्य संख्या आ रहा है, सबको जोड़ देना है बस। 58 के बाद एक 59 हो जाएगा, 60 है 61 हो जाएगा, 62 63 64 65 66
67 हो जाएगा, 68 69 नहीं होगा, 70 71 हो जाएगा, एक 72 73, सॉरी हमको इधर कहाँ जाना है, 68 तक ही जाना है ना, तो यहीं 3 ही को मिलेगा, जोड़ दीजिए। 9 1 10 7 17 का 7 हासिल, 1 6 का 6 6 2 12 36 18 187 हो जाएगा। ठीक, 68 तक ही जाना था ना, तो 187 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो किसी संख्या से ना कटे, सिर्फ स्वयं से और एक से कटे। ठीक, तो यही हम लोग का 187 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 बोला हुआ है कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग हमेशा किससे विभाजित होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देखिए, अगर विषम संख्या की बात कर रहा है, अगर हम x मानते हैं 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5 हो जाएगा, ये लगातार विषम संख्या हो जाएगा। कहीं से भी ना कह रहा है, यहाँ कहीं से लेना है, नहीं तो हम x + 1 x + 2 x + 4 ऐसे कर सकते थे। ठीक, क्योंकि दो का गैपिंग होता है। अगर ये कहीं से भी कह रहा है ना कि कहीं से 3 को हमें अगर विषम संख्या लेंगे तो वो किससे हमेशा कटेगा, तो एक मान लिए कि 2x + 1 है तो 2x + 3 हो जाएगा, दो जोड़ते जाइए 2x + 5 हो जाएगा। यही हमारा 3 को क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब इनको जब जोड़ेंगे, योग के बारे में बोला है, तो 2x 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 यानी कितना हो जाएगा 6x + 5 3 8 1 9 हो जा रहा है। तब इसमें कॉमन क्या आ जा रहा है, देखिए तो 3 कॉमन आ जा रहा है। 3 से जब कॉमन लेंगे तो 2x + 3 आ जा रहा है, अर्थात ये 3 से हमेशा विभाज्य होगी। कोई भी दो आप विषम संख्या, लगातार विषम संख्या लीजिएगा, कहीं से भी 3 को विषम संख्या, तो वो तीनों विषम संख्या हमेशा 3 से कटेगी। बात क्लियर है यहाँ से। तो कैसे हम लोग प्रूव कर लिए कि ये 2x + 1 2x + 3 2x + 5 ले लिए, ये लगातार विषम संख्या है, तो कॉमन लेकर हम देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, हम लोग का 3 कॉमन आ जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमेशा 3 से कटेगा, ये बोला है कि 60 से 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। देखिए इसमें 60 से 80 तक लेना है, 60 से 80 तक के सभी अभाज्य संख्या लेना है। तो देखिए एक 61 हो जाएगा, 62 63 64 65 66 67 हो जाएगा, 68 69 नहीं होगा, 70 71 हो जाएगा, 72 73 हो जाएगा, एक 73 74 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं, 78 79 79 हो जाएगा। ठीक, 79 अब नहीं होगा एक भी अभाज्य संख्या, क्योंकि हमें 80 तक ही लेना है, तो अब सबको जोड़ लेना है। देखिए 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 और 9 कितना हो जा रहा है 21 21 कर 1 2 हो जा रहा है, 7 का 7 7 2 14 7 3 के 21 और 12 कितना हो जाएगा आपका 21 और 12 33 34 35 हो जा रहा है, यानी 351 हम लोग का योग हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें 60 से, देखिए अभाज्य संख्या का लगातार ऐसा नहीं होता है कि लगातार अभाज्य संख्या रहे, 2 का गैपिंग रहे, 3 का गैपिंग रहे। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो सबको आपको लिखकर जोड़ना ही होगा, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक, बस सभी अभाज्य संख्या को फाइंड आउट करके और सबको हमें क्या कर लेना होगा, जोड़ लेना होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, स्टेटमेंट के जैसा पूछा हुआ है। ठीक, 3 को स्टेटमेंट दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही होगा। पहला स्टेटमेंट आपका बोला है कि 72 के, पूछा है हमें पहला स्टेटमेंट कि 72 के 12 धनात्मक गुणनखंड होंगे। अच्छा, कल ही आया था क्वेश्चन कि अगर 72 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से किए 18, फिर 2 से किए 9 हो जा रहा है, फिर 3 से किए 3 हो जा रहा है, यानी 72 को तोड़ लिए 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 आ जा रहा है। तो क्या बताए थे कि पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, वहीं हमारा गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा, 2 है तो 1 3 हो जाएगा, यानी कि 4 3 12 को गुणनखंड आ रहा है जो कि दिया हुआ है, अर्थात ये पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है यहाँ से। ठीक, चलिए दूसरा स्टेटमेंट की बात करें। ये गुणनखंडों की संख्या निकालना था, फैक्टर करके पावर में 1 जोड़कर 2 सबको गुणा कर लेते हैं। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल अभी आया हुआ था 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर मतलब 400 होता है। प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 20 स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है बोला हुआ है। तीसरा कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 अभी आया हुआ था,
तो वहाँ कह रहा था कि 100 से कम वाला, तो यहाँ क्या आया था 97, आपको बताए भी थे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, ये भी बात सही है, यानी कि तीनों का तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑल सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये बात आपको पता रहना चाहिए। अभाज्य संख्या, भाजकों गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या बताए थे कि फैक्टर करके पावर में एक जोड़ करके हम उसे आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा किससे कटेगा। वहां विषम संख्या पूछा हुआ था, 3 से कट रहा था, यहाँ सम की बात किया हुआ था। देखिए एक 2x मान लेते हैं, पहले विषम संख्या है, 2 से कट रही है तो सम होगी, और फिर इसमें अब क्या जोड़ते जाएंगे, 2 जोड़ते जाएंगे, 2x + 2 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा। ठीक, ये लगातार सम संख्या आ गया, तो इनको जोड़ कर देखिए किससे कट रहा है, 2 6x हो जाएगा प्लस 4 2 6 हो जा रहा है, यानी यहाँ हमारा 6 कॉमन हो जा रहा है, 6 × x + 1, अर्थात कहीं से भी आप लगातार सम संख्या लीजिएगा 3 गो तो किससे कटेगा, हमेशा 6 से कटेगा। ठीक, अगर विषम संख्या था तो 3 से, आप इसको नोट भी बना के लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आए क्वेश्चन आए तो, कि कोई लगातार हम 3 गो अगर विषम संख्या लेंगे तो 3 से कटेगी, अगर सम संख्या लेंगे तो 6 से कटेगी। ठीक, दोनों क्वेश्चन आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या होंगे। देखिए यहां से हमें कह रहे हैं, आप तो सीख लिए गुणनखंडों की संख्या, ये भी सीख लिए कि कितने गुणनखंड जो होंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, ये सब भी क्वेश्चन आया है। यहाँ आ गया कि कितने गुणनखंड है जो अभाज्य हैं। 108 के कितने गुणनखंड है अभाज्य। सबसे पहले हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे, 54 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 27 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे ना, अब 9 हो जाएगा, यहाँ 3 से कितना आया 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो यानी क्या आया 108 का खंड कर रहे हैं तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 आ जा रहा है। ठीक, 108 का यही फैक्टर आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हमें बोला है कि कितने अभाज्य गुणनखंड जो है, कितने गुणनखंड होंगे जो अभाज्य होंगे। तो देखिए यहाँ जितनी अभाज्य संख्या आएगी, यानी जो भी बेस आएगा वो अभाज्य रहेगा, तो जय गो अभाज्य रहेगा ना, तय गो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2 ऐसे अभाज्य गुणनखंड, इसका जो फैक्टर होगा उसमें से 2 ही फैक्टर ऐसे होगा जो अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, इसका फैक्टर भी निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक, कई गो फैक्टर मतलब कितने ये संख्या से कट रही है, तो उसमें से ऐसा 2 ही संख्या होगा जो क्या होगा, अभाज्य होगा। ठीक, अब ये नहीं कि इसमें से एक आएगा तो उसको भी आप अभाज्य मान लीजिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। बात यहाँ से क्लियर हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या आ जाएगा, जय गो अभाज्य। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे लेते हैं, ये तो क्वेश्चन हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा। जैसे आ गया 2 के पावर 3, किसी चीज का किसी संख्या का हम फैक्टर कर रहे हैं, 3 के पावर 5 आ गया, गुणे 7 के पावर 9 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि कै गो अभाज्य, इसके कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या होंगे, तो कितने गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या, 1 2 3, 3 गो ऐसा जो गुणनखंड होगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि जो है हमारा किसी अंक से कट जाए, किसी संख्या से कट जाए, 89 87 ऐसे ही दिख रहा है आपको, अभी भी दिख गया होगा 97, ये जो है ना, ये यही एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 से कट जा रहा है, 3 दूना 6 3 29 मर्थ में 3 से कट जा रहा है। क्लियर, तो ये नहीं है अभाज्य संख्या, ये भाज्य में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का योग, देखिए 4 गो आ गया, 1 2 3 4, इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इनका योग कितना दिया हुआ है, 328। देखिए अब सम में आ गया, विषम में था तो आप बीच वाला मान ले रहे थे आसानी से, लेकिन ये भी आसान है, बहुत आसान है। देखिए 4 गो संख्या है, 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 8 32, 4 दूना 8, यानी ये जो होगा ना बीच में, बीच का मतलब कि यहाँ होगा अभाज्य, क्योंकि ये 2 सम संख्या आ गया तो सम में 2 बीच में होता है, तो उसके बीच में ये संख्या आ जाएगा, यानी कि 82 आ जाएगा। अब आपको तो ये तो पता ही होगा ना कि 82 किस किस संख्या के बीच में आता है, तो 81 के बीच में और 83 के बीच में आता है, तो 81 हो गया 83 हो गया। ठीक, तब आराम से कर लीजिए, क्या आपसे पूछा हुआ है, कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये लगातार विषम संख्या है, तो इसमें हमें 2 जोड़ देना है, यानी कि 85 जो हो जाएगी सबसे बड़ी
विषम संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। जितना देर में एक्स मान के बनाइएगा उतना देर में इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन बना दीजिएगा एक क्वेश्चन के बदले। ये 4 गो संख्या थी, इनका योग दिया था तो योग में 4 से भाग दीजिए, यानी कि बीच वाली संख्या। बीच में मतलब कि यहाँ मिडिल जो है 4 गो संख्या है तो मिडिल में 2 संख्या के बीच में आएगा, जो कि 82 आ रहा है। तो 82 किसके किसके बीच में आता है? 81, 83, यानी कि सबसे बड़ी पूछ रहा था तो 2 जोड़ देंगे, सबसे छोटी पूछेगा तो 81 में से 2 घटा देंगे। यहाँ से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। आपको पूछेगा कि अंतिम, प्रथम और अंतिम का गुणनफल क्या होगा, तो भी गुणा भी कर लेंगे। बात क्लियर हुआ है? यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो इसका 25 क्वेश्चन था टाइप 3 का। हम लोग टाइप 3 का 2500 क्वेश्चन एक वीडियो में पूरा देख लिए, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, कल का जो क्लास होगा वो टाइप 4 का होगा। टाइप 4 बहुत कम क्वेश्चन है, जो कि हम लोग का फ्रैक्शन है। उसमें हम आपको टाइप 4 कराने से पहले फ्रैक्शन का कुछ रूल बता देंगे, ठीक, कि फ्रैक्शन में बड़ा छोटा कैसे चेक करते हैं, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में। फ्रैक्शन से बहुत क्वेश्चन आता है। तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ उसके बारे में सीखेंगे, जो ठीक कल के वीडियो में होगा, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। और घर पर बैठ के अपना प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए।